friends, I'm Anupma Singhal from National Academy of Commerce, a premium coaching store to CA, CS and CMA students. फ्रेंड्स, आज हम बात करना है CSEET के एग्जाम के बारे में, जो कि अभी 29 अगस्त को शेड्यूल्ड है। ये सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट हो रहा है एग्जाम का CSEET, जो नया चेंज ला है ICSI, जो फाउंडेशन रिमूव करके CSEET लॉन्च करा था, उसका ये पहला एग्जाम है 29 अगस्त को। तो आज हम उसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी एडमिट कार्ड। तो बच्चों, उसका एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट पर लॉन्च हो चुका है 19 अगस्त से। अब आपको उसको डाउनलोड करना है। तो आइए देखते हैं उसको हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आप अपने इंस्टीट्यूट की होम स्क्रीन पे जाइए। वहां पे देखिए आपको CSEET का कॉलम दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। इसमें आप देखिए ये आ रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर CSEET अगस्त 2020 सेशन। जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारी इस तरह की स्क्रीन खुलकर आएगी। तो इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दो रिक्वायरमेंट्स आपसे मांग रहा है, एक CSEET रजिस्ट्रेशन नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ। ये वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब आपने CSEET का कोर्स के लिए रजिस्टर करोगे तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो नंबर आपको यहाँ डालना है और नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। अब वो आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये तो बात थी हमारे एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो इसको आप लॉगिन करके इस तरह से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें अब जो बात आती है वो हमारे है रिगार्डिंग जो आपका एग्जाम है 29 को। इस एग्जाम के लिए ये एग्जाम आप घर से करेंगे, जैसा कि इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड करा है। तो ये फ्रॉम होम होगा। तो इसके लिए आपको एक सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक यहां पर आपको दिया गया है। ये तो यहां से आपने सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर को डाउनलोड कर लेंगे। उसको इंस्टॉल कैसे करना है उसके फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप एक लिंक दिया है जहां से आप उस सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर को डाउनलोड करेंगे, और एक दूसरा लिंक भी शो कर रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दूसरा लिंक है जहां से आपको इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाएगी। तो बच्चों, 29 को आपका पेपर है जिसमें आपको लॉगिन करना होगा। तो आप इसको पहले से वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख लीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से किसी से उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये बात थी एक सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर की। नेक्स्ट हम लोग का जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एग्जाम प्रोटेक्टेड उसमें आपके होम से हो रहा है, घर से हो रहा है, कैसे होना है, क्या है। तो ये कैसे पे कोई प्री टेस्ट के लिए इन्होंने आपको तैयार करा था, जिसका एक टेस्ट इंस्टीट्यूट ने 22 अगस्त को लिया था। पर बहुत से बच्चे उसमें डिफरेंट रीजंस की वजह से अपीयर नहीं हो पाए थे। तो जो बच्चे इसमें अपीयर नहीं हो पाए 22 अगस्त को जो मॉक टेस्ट हुआ था, उनको एक चांस और दे रही है इंस्टीट्यूट। तो 24 अगस्त को ये मॉक टेस्ट है, जिसकी सारी डिटेल्स इंस्टीट्यूट आपको मेल पे भेज देगा। लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह ये सारी आपके मेल पर आ जाएंगी। बट ध्यान रखिएगा 24 अगस्त का जो मॉक टेस्ट है, ये केवल वही बच्चे अपीयर करेंगे जिन्होंने 22 अगस्त का मॉक टेस्ट किसी भी वजह से मिस कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी मेल्स चेक कर लीजिए, आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह आया हुआ होगा। तो आप इससे लेके इसमें सारी टाइमिंग्स वगैरह सब आएगा आपको। तो इससे आप कल यानी 24 अगस्त को मॉक टेस्ट में अपीयर कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात करी एडमिट कार्ड की, कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। एक आपका था सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम अपीयर करने के लिए। उसके बिना आप एग्जाम साइट पे लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। एंड थर्ड इज जो आपका मॉक टेस्ट था। बच्चों, ये पहली बार CSEET का एग्जाम हो रहा है, जो कि फर्स्ट हमारा मई में शेड्यूल था। बट ड्यू टू कोरोना वायरस, जो कि अभी तक प्रिवेल कर रहा है और एग्जाम हमारा नहीं हो पाया,
तो बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें कि कैसे होगा, क्या इसका प्रोसेस है। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने 49 क्वेश्चंस को लेके एफएक्यूज रिलीज करे हैं, जो कि मैं अभी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ, बाकी आप इन एफएक्यूज के थ्रू गो थ्रू कर लीजिए। और ये आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इसको 1 बार 2 बार 3 बार थरली पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट टाइम है, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए एग्जाम से पहले। उसके लिए आपकी थरो प्रिपरेशन होनी चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। उस समय आपको फुल कंसंट्रेशन केवल और केवल एग्जाम देने पर हो। उसके लिए जरूरी है आप ये एफएक्यूज बहुत थरली पढ़े हो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाए हो। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो उसका बार बार पढ़िए, देखिए, और उस हिसाब से प्रोसीजर्स। आज अभी 23 ही है, आपके 6 दिन है, 6 दिन क्या आप 5 दिन मान के चलिए। आप उन 5 दिनों में सारी चीजें अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको अपडेट करके रखिए। जैसे लास्ट मिनट पैनिक, लास्ट मिनट रश, जो कंसंट्रेशन आपको उस समय चाहिए एग्जाम में देने में, जो फोकस आपको एग्जाम अपियर करना चाहिए, वो फोकस, वो कंसंट्रेशन आपको इधर उधर स्प्रेड आउट ना हो। केवल आपका एक बुलसाई की तरह फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है इन एफएक्यूज को थॉरली अंडरस्टैंड करें। तो आइए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये कैसे कंडक्ट होगा। एक रिमोट प्रॉम्प्टेड मोड पे ये हो रहा है। दिस मीन्स आप इसे अपीयर हो सकते हैं अपने घर से, किसी भी लैपटॉप से या डेस्कटॉप से। बट रिमेंबर, कोई भी स्मार्टफोन या आईपैड या टैबलेट्स परमिटेड नहीं है। सो थ्रू योर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स ओनली। सेकेंड पॉइंट, वाइवा वॉस, आपको अगर सिलेबस का ध्यान होगा तो आपके 4 पेपर में से जो लास्ट पेपर है करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें एक 15 मार्क्स का वाइवा वॉस भी था। बीइंग द फर्स्ट अटेम्प्ट, बीइंग ए रिमोट प्रॉम्प्टेड मोड में हो रहा है, आपके घर से हो रहा है, तो वाइवा वॉस वाला जो पोर्शन था उसको स्किप कर दिया गया। अब आपके चारों पेपर पहले भी 50 मार्क्स ईच के थे, वो 50 मार्क्स ईच के ही रहेंगे। और जो लास्ट पेपर था उसमें 50 मार्क्स आपके करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल से कवर होंगे और आपका वाइवा वॉस नहीं होना है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन थी वाइवा वॉस के मन में, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। केवल आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। और एक और बहुत बेहतरीन बात, या आपको जो कंफर्ट देगी वो ये है कि आपके में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फुल कंसंट्रेशन से आप क्वेश्चंस दीजिए, के आंसर दीजिए, प्रैक्टिस पढ़िए थरली और फ्री माइंड से आंसर करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज वैलिडिटी ऑफ CSEET रिजल्ट, कि आपके CSEET रिजल्ट की क्या वैलिडिटी है। बच्चों, CSEET आप एक बार पास कर लिएगा तो ये वैलिड है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अगर विद इन दैट 1 ईयर आपने CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर नहीं करा है, देन यू विल हैव टू रीअपियर। रिमेंबर, रीअपियर, दोबारा आपको CSEET का एग्जाम देना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है आप CSEET पास करने के 1 साल से पहले पहले आप अपने नेक्स्ट लेवल पे रजिस्ट्रेशन कर ले, दैट इज एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि हमें एग्जाम देने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स है। जैसे हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाते हैं, उस तरह से जब आप इस समय घर से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहली एडमिट कार्ड, जो कि हम जब फिजिकल सेंटर जाते हैं तो भी मिले। सेकेंड इज ID प्रूफ, जो भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इशूड है, लाइक आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपकी टेबल पे कोई भी और डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो रिमेंबर, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड एंड योर आइडेंटिटी प्रूफ विच कैन बी पोस्ट पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रख लीजिए। और आपको टेस्ट बिगिन होने से 15 मिनट पहले पहले लॉगिन कर लेना है। एक बार टेस्ट बिगिन हो गया तो यू वोंट बी परमिटेड टू लॉग इन। तो ध्यान रखिएगा 15 मिनट बिफोर, जैसे रीडिंग टाइम मिलता है
उसमें आपको 15 मिनट पहले लॉगिन करना है, जहां पे आपके सारे सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होंगे। अब बात आती है कि आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर 2 घंटे की, तो क्या आप 2 घंटे से पहले टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं कि ऑनलाइन आप टेस्ट कंप्लीट कर देंगे? नहीं, आपको 90 मिनट से पहले यानी कि 1.5 घंटे से पहले आप टेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। सो 90 मिनट से पहले आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा, यू वोंट बी परमिटेड टू सबमिट द टेस्ट, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट 90 मिनट से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया आपके 4 पेपर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, चारों पेपर में, इंडिविजुअल पेपर में यह पासिंग क्राइटेरिया 40%, बट ओवरऑल यानी पूरा CSEET क्लियर करने के लिए द पासिंग क्राइटेरिया 50%। तो 50% आपका पासिंग क्राइटेरिया है इन एग्रीगेट। नेगेटिव मार्किंग का मैं आपको बता ही चुकी हूं। कोई भी पेपर, कोई नोटबुक, कुछ भी आपको आपके टेबल पे अलाउड नहीं है। कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स दी हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैपटॉप की, वो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, अगर कुछ आपको जेन्युइन डिस्ट्रप्शन होता है, कोई नेटवर्क इश्यू आ जाता है, कुछ और हो जाता है, मान लीजिए आपका सिस्टम में गए, तो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिल सकता है अगर आपके रीजन जेन्युइन है। ठीक है, आपको सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर का मैंने पहले ही बता दिया, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। आपके रूम में कोई दूसरा पर्सन भी नहीं होना चाहिए, प्लस आपके बैक से भी लाइट नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, जिससे आप स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो। योर विजिबिलिटी इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। आप स्क्रीन पे रेगुलरली और प्रोमिनेंटली विजिबल होने चाहिए। अगर आपको कहीं डाउट होता है, आपके जो लाइव डॉक्टर है या जो मैनेजमेंट टीम उनसे बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे वेव कर दीजिए, तो वो आपसे चैट कर लेंगे किसी भी मोड से। मॉक टेस्ट का मैंने आपको बताया था, एक 22 को हो चुका है, एक 24 को है, यानी कि कल की डेट में। तो जिन बच्चों ने 22 को मिस कर दिया था, वो 24 को दे सके उसको। ठीक है, जब आपका टेस्ट ओवर हो जाएगा तो आपको एंड टेस्ट पे क्लिक करने से पहले प्लीज कंफर्म का एक ऑप्शन आता है, उस पर कंफर्म करने के बाद ही आप एंड टेस्ट पे करेंगे, क्योंकि अगर एक बार एंड टेस्ट हो गया तो आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते। एक्चुअली जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें उनको एक बार आंसर कर दिया तो आप बैक जाके उनको चेंज भी कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। बट एक बार आपने टेस्ट कंप्लीट पे एंड टेस्ट पे क्लिक कर दिया तो आप दोबारा टेस्ट पे रीस्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज कंफर्म वार्निंग देखने के बाद ही उसको सबमिट करिएगा। और एक काउंटडाउन बटन आपके सिस्टम पे बराबर चलती रहेगी, जैसे आपका टेस्ट बिगिन होगा वैसे काउंटडाउन क्लॉक चलती रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 24 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसमें जैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इन क्वेश्चंस में जो हमने देखे ही नहीं है वो व्हाइट कलर से हाईलाइटेड होंगे। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आंसर नहीं किए, दे विल बी हाईलाइटेड इन रेड कलर। जो क्वेश्चंस आंसर्ड है वो मार्क कर दिए गए हैं, या जो क्वेश्चंस आंसर्ड नहीं है बट दे आर मार्क फॉर रिव्यू, कि हमें दोबारा इनके ऊपर सोचना है, वो मार्क होंगे ऑरेंज। अब कुछ आंसर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपने मार्क कर दिया हो, आंसर कर दिया हो, बट उनको मार्क करा हो कुछ रिव्यू करने के लिए, दोबारा कंफर्म करने के लिए, वो क्वेश्चंस आपके ब्लू में मार्क होंगे। ठीक है, तो ये आप इन क्वेश्चन से इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। व्हाइट आपने देखे ही नहीं, विजिट ही नहीं करे, रेड जो कि आपने आंसर नहीं करे, ग्रीन जो कि आपने आंसर कर दिए हैं, ब्लू जो कि आंसर नहीं है पर आपने दोबारा सोचने के लिए उसको रिव्यू में डाल दिया है, दे विल बी ऑरेंज इन कलर। कुछ क्वेश्चंस आपने आंसर कर दिए होंगे बट स्टिल अगर आपके मन में कहीं भी डाउट होगा और आपने उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिया होगा, तो दे विल बी हाईलाइटेड इन ब्लू कलर। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आपको बहुत खोल खोल के बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपने किया है कि नहीं किया है। एंड टेस्ट पे आपको करना ही होगा, ये आपको बताया था।
और एंड टेस्ट करने के बाद आपकी एक टेस्ट समरी आएगी। वेबकैम वगैरह आपको चाहिएगा, माइक्रोफोन चाहिएगा, ये सब चाहिएगा। मोबाइल फोन्स, आईपैड्स वगैरह कुछ भी नहीं आपको अलाउड है। कैन द कैंडिडेट्स चेंज द आंसर्स? यस, मैंने आपको बोला बैकवर्ड फॉरवर्ड आप कहीं भी जा सकते हो। ऑब्वियसली जब आपने मार्क कर रखे हैं और उनको रिव्यू के लिए डाला हुआ है तो जो ब्लू में तो उनको आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो। आप बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर, जब तक आपने एंड टेस्ट पे क्लिक नहीं करा तब तक आप आंसर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मेरे को आपसे डिस्कस करने थे। बाकी जो है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को थॉरली करिएगा, प्लीज स्किप मत करिएगा। दीज आर फॉर योर बेनिफिट। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी कोशिश करी है आपको सारा सपोर्ट करने के लिए, इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, 29th इज नियर, स्टडी हार्ड, रिवाइज हार्ड। कुछ क्वेरीज हो आपको मेरे तो आप उनको पोस्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी हर क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। एडमिट कार्ड का बहुत सिंपल प्रोसीजर है, उसको अभी से निकाल के रख लीजिए तो आपको लास्ट में ट्रस्ट अवॉइड करिए किसी भी तरीके का। केवल उस दिन आपको फोकस, मॉर्निंग से आपका केवल फोकस आपको एग्जाम पे होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पे, सेटिंग पे, किसी भी चीज पे नहीं होना चाहिए। आपके सराउंडिंग्स में कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए। सो बच्चों, study hard, prepare well and come out with flying colors. All the best for your exam and looking forward to your good results. रिजल्ट भी आपका नोटिफाई हो जाएगा वेबसाइट पे ही आपकी कि कब तक आएगा। वैसे जो जनरल इनिशियल अनाउंसमेंट था वो विद इन 10 डेज आपका रिजल्ट आ जाना था, पर अब सिचुएशंस काफी चेंज हो गए, तो लेट्स सी कब आता है। तो ये आपको अपने वेबसाइट पे बने रहना पड़ेगा, वहां पे सारा आपका नोटिफिकेशन आएगा कि कब रिजल्ट आ रहा है। So friends, thank you very much. Have a good day and be comfortable, be safe and keep yourself healthy for the coming exam. Goodbye friends.